बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश एमसीक्यूज और 163 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। द सीईओ सेड वी मस्ट एक्ट फास्ट इफ वी वांट टू सर्वाइव। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप देखें ये हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हमारे पास किस चीज के बारे में बात हो रही है? हमारे पास बात हो रही है पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। और पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एक हमारे पास है पासेज है, एक हमारे पास है टोन इंडिकेटर है, टोन इंडिकेटर, और दूसरा हमारे पास एक और आता है जो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास कौन सा होगा। अब पासेज में और टोन इंडिकेटर में हमारे पास कौन सा आता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अब अपने साथ याद रखते कि हमारे पास पंक्चुएशन मार्क क्या है। पंक्चुएशन के बारे में हम जब बात करते हैं तो याद रखिए पंक्चुएशन मार्क को हम क्या कहते हैं? मेकअप कहते हैं। अब मेकअप का क्या मतलब है? यहाँ पर आपकी राइटिंग को खूबसूरत बनाता है। क्या चीज बनाता है? आपकी राइटिंग को खूबसूरत बनाता है। और अगर फ्लॉज है उसको खत्म कर दे। सेम इन द केस ऑफ पंक्चुएशन मार्क आपके राइटिंग को ब्यूटीफाई करने के साथ साथ गलतियों को खत्म करता है और डिफरेंट किस्म के मीनिंग भी देता है। तो और तीसरा वाला जो मैंने आपको कहा वो कौन सा होता है? वो हमारे पास है डिमार्केटर्स। ये हमारे पास एक और है। अब हमारे पास यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप के। हमारे पास यहाँ पर क्या है? तो पासेज में आपके पास आता है कॉलन आता है, आपके पास सेमी कॉलन आता है, आपके पास यहाँ पर हम फुल स्टॉप को भी यहाँ पर पुट कर लेते हैं। अब इसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। फुल स्टॉप को हम एक और नाम भी दे सकते हैं और वो हम कहते हैं टर्मिनल। कि टर्मिनल का काम होता है इट स्टॉप्स, स्टॉप्स का काम करता है। और टोन इंडिकेटर एक स्पीकर के टोन को बताता है। व्हाट काइंड ऑफ टोन दैट स्पीकर हमारे पास जो होता है उसको हम टोन इंडिकेटर कहते हैं। और डिमार्केटर इट लिमिट्स अ बाउंड्री, इट सेट्स अ बाउंड्री के लिए हम डिमार्केटर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? अब पॉइंट यहां पर है द सीईओ सेड। अब सिंपल अल्फाज में याद रखिए हमारे पास पासेज में एक चीज है जो कहां सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच हो, रिपोर्टिंग स्पीच के एंड में यू हैव टू पुट कॉमा। और रिपोर्टेड स्पीच आपके पास होता है, रिपोर्टेड स्पीच आपके पास इन्वर्टेड कामाज में होते हैं और ये फुल स्टॉप यहाँ पर आपके पास करते हैं। आप देखिए डिमार्केटर में क्या करते हैं? हमारे पास एक अपॉस्ट्रोफी आता है, हमारे पास एक और चीज आती है जिसको हम एलिप्सिस कहते हैं, हमारे पास ब्रैकेट्स यहाँ पर आता है, हमारे पास डैश यहाँ पर आता है, हमारे पास हाइफन यहाँ पर आता है एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमारे पास देखेंगे, अब इसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला लफ्ज है वो हमेशा कैपिटल होगा। अब पहले को देखें हमारे पास है वी मस्ट, तो वी यहाँ पर स्मॉल है, दूसरे में कैपिटल है, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल गलत हुआ है। तो बी केयरफुल, यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा है इसका इस्तेमाल गलत है। ऑप्शन नंबर सी को देखें, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वी जो है ये स्मॉल लेटर से है, कैपिटल से नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है 164 है कि शी हैज 3 हॉबीज। अब हमारे पास कॉलन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? बहुत सिंपल सा है। कॉलन की पहचान पहले क्या है ये देखिए, ये हमारे पास कॉलन। कॉलन का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? जब हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहें। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कब देना चाहें? आफ्टर इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन समवन इज गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके लिए
फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कहा आई लाइक 4 कलर्स। अब दिस वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कौन सा है, ब्लैक, रेड, व्हाइट एंड येलो। ये हमारे पास क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। या आसान फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो नेमली के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर आपके पास है शी हैज 3 हॉबीज, तो पेंटिंग के बाद कॉमा होना चाहिए, दूसरा कॉलन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, सेमीकोलन भी नहीं होना चाहिए। और चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई वांट टू गो बट आई वाज टू टायर्ड। आई वांटेड टू गो, बहुत सिंपल सा है। कभी भी आपके पास कंपाउंड सेंटेंस आ जाए, कौन सा सेंटेंस है आपके पास, कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास कौन सा है। अब देखिए ये दो लफ्जों की कहानी है, कम एंड पाउंड। हमारे पास कम का मतलब आपके पास क्या होता है, कंप्लीट। आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है। पाउंड किसको कहते हैं, तो हमारे पास ये आपके पास क्या है, इसका मतलब कि हमारे पास क्या है, कंप्लीट। तो आसान अल्फाज में when you have two independent clauses, इंशाल्लाह मौका मिला तो इस पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास इसका मतलब क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। अब यहाँ पर आसान अल्फाज में जब आपके पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो और उसके मिलाने के लिए फेन वॉइस हो या फेन वॉइस के अलावा आपके पास सेमीकोलन हो। एक और तरीका ये भी है कि आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए, आपने सेमीकोलन लगाया, फिर आपने ट्रांजिशनल वर्ड लगाया। ट्रांजिशनल वर्ड कौन से, हाउएवर, फर्दरमोर, इन एडिशन टू, थस, हेंस, ये अल्फाज। इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। अब इन दिस सेंटेंस आपके पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बी केयरफुल, कभी कभार ये ट्रांजिशनल वर्ड लोग कैपिटल से शुरू करते हैं, नो दिस इज टोटली रॉन्ग। इसको कैपिटल, ये हमारे पास हमेशा स्मॉल से होगा, कैपिटल से नहीं होगा। नेक्स्ट वन है द स्टूडेंट्स बुक्स वर स्टोलन। अब यहाँ पर हमारे पास पोजीशन है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास क्या है, स्टूडेंट्स बुक्स। अगर हम इसको इस तरह लिख के बुक्स ऑफ द स्टूडेंट, बुक्स ऑफ द स्टूडेंट वर स्टोलन, जैसे हमने इसको लिखा हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स बुक। अब ये प्लूरल नहीं होगा, ये सिंगुलर है। यहाँ पर ये देखिए बुक्स प्लूरल है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। नेक्स्ट वन है द साइंटिस्ट was praised for her ground-breaking dash in genetic research। तो यहाँ पर आपके पास स्पेलिंग है, तो हमारे पास अचीवमेंट जो आता है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है स्पेलिंग इसकी ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। 168 the manager's dash attitude demotivated the entire team। अब यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट स्पेलिंग है that is unnecessary is the right option, unnecessary आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। और जो स्पेलिंग है वो हमारे पास ग्रामेटिकली गलत है। 169 after the surgery he was given medicine to relieve the dash the discomfort। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अगेन स्पेलिंग है, तो स्पेलिंग हमारे पास कौन सा ठीक है, यहाँ पर आपके पास है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन the explanation was so dash that nobody could understand what he meant। now अगर आपको याद हो हमने डिस्कशन की थी किस चीज पर, that was correlative conjunction पर। कभी भी आपके पास so आ जाए देख होगा, अगर to आ जाए to होगा, hardly आ जाए इसके बाद when होगा, scarcely आ जाए इसके बाद when होगा, आपके पास neither आ जाए इसके बाद nor होगा, आपके पास either आ जाए आपके पास up and so on, हमारे पास बहुत ज्यादा वो है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मेन क्या है, हमारे पास वोकैबुलरी है।
The explanation was so dash that nobody could understand what he meant. अब यहाँ पर कोई भी नहीं समझा। पहला लफ्ज आपके पास का है lucid, इसका मतलब आपके पास है vivid या clear। यहाँ पर तो हमारे पास है the explanation was so dash that nobody could understand, कोई समझा नहीं। अब समझा नहीं है तो पहले तो नहीं हो सकता। obvious भी जो है हमारे पास नुमाया होता है, क्लियर होता है, ये भी नहीं आता। फ्लुएंट, यहाँ पर कोई फ्लुएंट की जो है वो बिल्कुल मान ही नहीं आ सकता। एक है हमारे पास क्या वेग, जो आपके पास मोहम था, क्लियर नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। और लास्ट एमसीक्यू यहाँ पर है शी शोड ग्रेट डैश व्हेन हैंडलिंग द क्राइसिस कामली। अब यहाँ पर देखिए शी शोड डैश व्हेन हैंडलिंग, अब क्राइसिस को आराम से, कामली से। अब प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास, वो से इश्यूज लाइफ में आते हैं। अब यहाँ पर इश्यूज जब आते हैं आप इसको डील किस तरह करोगे। अब लोग कहते हैं कि हमारे पास, याद रखिए दुनिया में किसकी कदर होती है, जिसके पास स्किल होता है। अपने आप को स्किलफुल बनाए, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाए। आप अपनी किताबों को इतना पढ़े कि यू बिकम स्किलफुल। जब आप स्किलफुल बन जाते हैं, व्हेन यू बिकम स्किलफुल, उस वक्त लोग आपकी कदर करते हैं। तो यहाँ पर जब आपकी जितनी ज्यादा एक्सपीरियंस होती है, जिस तरह टॉम जॉन्स में एक नॉवल है उसमें कहा गया है कि जज इज द सोर्स ऑफ लर्निंग हमारे पास। तो जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपकी एक्सपीरियंस ज्यादा होती है, आप उसे सीखते हैं बहुत सी चीजें। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई सिट विद माय फ्रेंड्स, बहुत सी चीजें अपने दोस्तों से सीखता हूं। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह स्किल, फॉर एग्जांपल आई वाज नॉट एबल टू टैकल डिफिकल्टीज, लेकिन दोस्तों के साथ उसने मुझे मशवरे दिए, उसने मुझे कहा आप इस तरह डील करोगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको टैकल करने का तरीका मुझे आया। अभी भी वो परफेक्ट नहीं, लेकिन आप लोगों से सीखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, शी शोड ग्रेट डैश। अब पहले क्या होता है, यहाँ पर तो हैंडल कर रहा है क्राइसिस को, तो जब हैंडल कर रहा है तो क्या पैनिक होगा? नो, ये तो नहीं है। यहाँ पर शक भी नहीं आ सकता, हमारे पास डिस्ट्रैक्शन ये भी नहीं आ सकता, हमारे पास कंपोजर, कामनेस को कहते हैं, कूल एंड काम। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट है। स्टिल इफ यू हैव एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, तो आप पूछ सकते हैं। और ये हमारे एमसीक्यू था 171, हमारा लास्ट एमसीक्यू था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।